हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आजकल हम चतुर्भुज समझ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल समझ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में आपसे बात हुई। आयत के बारे में बात हुई, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर के बारे में बात हुई, वर्ग, रोम्बस के बारे में बात हुई, समचतुर्भुज, ठीक हो गया। पैरेललोग्राम के बारे में बात हुई, समांतर चतुर्भुज। अब मैं एक नया प्रकार का चतुर्भुज आपको बताना जा रहा हूं और वो उसका नाम है समलंब चतुर्भुज या उसको कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इंग्लिश में कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज क्या हुआ? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, ठीक है। ए ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच one pair of opposite sides are parallel to each other, ठीक है। जैसे मैं यहां बनाता हूं, देखिए इसको, देखिए आप, ये इस साइड है ए बी सी डी, ये कोई चतुर्भुज है। चतुर्भुज मीन्स चार भुजाएं हैं, क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी, फोर साइड्स हो गए, ठीक है। भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर है। आपके पास क्या है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी और बी सी समांतर हैं। ये समांतर नहीं है। ए बी एंड डी सी आर नॉट पैरेलल बट AD एंड BC आर पैरेलल। AD और BC समांतर हैं परंतु AB और DC समांतर नहीं है। तो इसका नाम है समलंब चतुर्भुज, ऐसी प्रॉपर्टी बना, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज, ठीक होगी। एक टाइप का चतुर्भुज आपका पतंग, काइट, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। चार हमने पहले बता दी थी, पांचवा हो गया और ये आपका छठवां वाला। काइट की क्या विशेषता है? काइट आपने बहुत उड़ाई है, बचपन में उड़ाई है ना। पतंग क्या होते हैं, पतंग की क्या विशेषता होती है, मैं आपको बताता हूं। देखिए किस रूप का चित्र बनता है पतंग का, आप जानते हैं। पतंग आप कैसे होती है, ठीक है, ये है पतंग। इसका मैं नाम रख देता हूं PQR और S। ये पतंग है। क्या विशेषता है कि ये साइड इसके इक्वल है। काइट में, पतंग में ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। अब जो आपने डायगोनल बनाए, एक आपने विकर्ण यहां बनाया डायगोनल, एक, और एक विकर्ण आपने यहां बनाया, ये, ठीक है। यहां आपने डायगोनल बनाए, एक विकर्ण आपका PR है, एक विकर्ण आपका QS है। ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी आपका 90 है, ये भी 90 है। एक विशेषता इसकी है। क्या क्या विशेषता है? काइट के लिए क्या विशेषता है? भुजा PQ बराबर भुजा PS, भुजा PQ बराबर भुजा PS। एक बार साइड, भुजा मतलब साइड, साइड PQ इज इक्वल टू साइड PS। एक बात तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि साइड भुजा कौन सी वाली, QR इज इक्वल टू भुजा साइड SR या RS।
आ गया समझ में? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक हो गया। यहां ये जो विकर्ण एक दूसरे को यहां पर देख रहा है इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। आया समझ में? विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ठीक है डियर। एक खासियत इसकी और होती है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है। ये वाला इक्वल नहीं होते। एंगल, इस कोण का नाम देखिए PQR इज इक्वल टू एंगल कौन सा? PSR। PQR इज इक्वल टू PSR, ठीक हो गया। ये वाला कोण इसके बराबर, पर ये कोण इसके बराबर नहीं है। तो इन सब विशेषताओं के साथ ये जो चतुर्भुज है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या कहलाएगा? ये काइट कहलाएगा। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। यहां विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं, और ये अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल है। आ गया समझ में? इतना आपको ध्यान रखना है, ये सब है। तो 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल आपको बताए, 6 प्रकार के चतुर्भुज मैंने आपको बताए। अब मैं आगे आऊंगा सीधे एक्सरसाइज 3.3 पे। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन अब करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। देखिए एक्सरसाइज 3.3 में जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, जो आपके चतुर्भुज हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, उससे रिलेटेड समस्याएं आपको हल कर देनी है, ठीक हो गया। चलिए एक्सरसाइज ले लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट पहला। इससे पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको ये चतुर्भुज के बारे में, ये आपकी बुक में है, ये NCERT की बुक में, थोड़ा सा देख लीजिए जरा। ठीक है, इसको आप देखिए, ये प्रॉपर्टी है, देखो ये इसकी प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये तो इंग्लिश में है। देखो इसको, देखो काइट का क्या है? द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज हैं, और ये आपकी हिंदी में है। देखिए ये बुक का ये जो है, इसको आप देख लेना, ठीक है। यहाँ भी आपको प्रॉपर्टीज सब मिल जाएंगी लिखी हुई। तो जिस बच्चे को हिंदी में चाहिए उसको हिंदी मिल जाएगा, जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में ले लेगा स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप इनकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके आगे कंपटीशन में भी आएगा। आगे आप NMMSS की परीक्षा में बैठेंगे, एक क्वेश्चन आपको अवश्य क्वाड्रिलेटरल से पूछा जाएगा। अब मैं एक्सरसाइज 3.3 पे आता हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें आप देखिए, इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, आप काइट में थोड़ा सा ये ध्यान आपने रखना है, थोड़ा सा काइट के बारे में जो आपको बुक में भी दिया ना, जो मैंने आपको देखा, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों। कैसा कंफ्यूजन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये वाला जो डायगोनल है ना, यहां तो ये 90 अंशों के 90, 90, 90, 90, ठीक है।
ये वाला जो डायगोनल है, माना मैंने कहा ये पी क्यू है और ये पॉइंट ओ है, तो पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू होगा, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू। ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये वाला डायगोनल, ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो भागों में बांट रहा है, ये है उसका अर्थ। ठीक है, इन डायगोनल ए बी या पी क्यू पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। आ गया समझ में? ये वाला जो डायगोनल है इस वाले को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, वहां पर लैंग्वेज में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आपको लग सकती है डायगोनल के बारे में, तो इसको ही ध्यान रखना कि एक डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, एक विकर्ण विभाजित हो रहा है आधा आधा, वो मैंने बता दिया कि कौन सा वाला विकर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इस कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along with the definition और प्रॉपर्टी यूज्ड। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है। ये वाला एंगल आपका कितना है, सॉरी इसका नाम यही है ना जो मैंने लिखा, ठीक है। अब डायगोनल आपने ज्वाइन करा दी, डायगोनल एक डायगोनल आपका ये है, एक डायगोनल आपका ये है। डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करते हैं, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा इधर, ये आप जानते हैं। पैरेललोग्राम में क्या है, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के समांतर है एक बात, और दूसरा है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के समांतर है, ए डी बी सी के समांतर है और ए बी डी सी के समांतर है, तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। आया समझ में? पैरेललोग्राम की क्या विशेषता होती है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है और फिर बता देता हूं। ये इसके समांतर होती है, ये इसके समांतर होती है। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ये लिख दें, ये पैरेलल का चिन्ह है, समांतर का चिन्ह है। एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, ये भुजाएं इसके समांतर है। इसके अतिरिक्त जो ये विकर्ण हैं एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि AO बराबर OC और DO बराबर OB, और AB साइड DC के इक्वल होती है, पैरेलल भी है इक्वल भी है। ये साइड इसके इक्वल होते हैं और पैरेलल भी है, ये इसके पैरेलल है इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल है इक्वल भी है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंड सम ऑफ दिस एंड दिस इज 180। एंगल A प्लस एंगल B 180 होता है, इसका सम भी 180 होता है। एंगल B प्लस एंगल C 180, एंगल C प्लस एंगल D 180, इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम भी 180, D प्लस A का सम भी 180। ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है। तो पहली वाली बात आपके पास दी हुई है कि रिक्त स्थानों को भरिए, ए डी इज इक्वल टू, अब आप देखिए ए डी किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट, हमने कहा ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो ए डी किसके बराबर होगा, ए डी बराबर होगा बी सी के, ठीक हो गया। दूसरी बात क्या है, ए डी बराबर बी सी हो गया। दूसरी बात है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी कौन सा होगा, डी सी बी। ऐसे कोण को देखा जाता है, जहां पर कोण बना है उसको वहां पर बीच में रखते हैं, उसको जहां पर कोण बना है वो बीच में आना चाहिए। डी सी बी मतलब ये वाला कोण आप देखिए, ये बीच में आए, तो कोण डी सी बी किसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा कोण डी ए बी,
कोण डी सी बी बराबर डी ए बी, ठीक हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर, इसका नाम क्या है, डी ए बी या बी ए डी, ऐसा ऐसा पढ़ते हैं नाम, इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, डी ए बी या बी ए डी इसका नाम। तो ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो गया। थर्ड वाला देखिए, तीसरे वाले को देखिए डियर स्टूडेंट, ओ सी इज इक्वल टू, ओ सी कौन सा हुआ, ओ सी देखो, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ओ सी और ओ ए बराबर हो गए, ओ सी और ओ ए आपके बराबर हो गए, होते ही हैं क्योंकि बाइसेक्ट होते हैं ना, ओ बी आपका ओ डी के बराबर होगा और ए ओ आपका ओ सी के बराबर होगा। तो ओ सी पूछा हुआ कि ओ सी किसके इक्वल, ओ ए के इक्वल, ठीक हो गया। और इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, एंगल मीजर, एम मीजर को बोलते हैं, मीजर मतलब माप, एम फॉर मीजर, ठीक है, एम का मतलब यहां पर क्या है, एम का मतलब है मीजर, MEASURE, मीजर मतलब माप, किस कोण की माप, एम एंगल DAB, दिस एंगल प्लस मीजर ऑफ एंगल CDA, DAB कौन सा हुआ, DAB प्लस CDA है ना, देखो CDA कौन सा हुआ, ये है CDA, मीजर ऑफ CDA इसका, और मीजर ऑफ DAB इसका सम कितना होता है, आप बताइए। मैंने आपसे कहा था ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसका सम 180 होता है, इसका सम 180 डिग्री होता है, इसका सम 180 डिग्री होता है, इसका सम 180 डिग्री होता है। ये तो पूछा जा रहा है DAB ये वाला एंगल प्लस मीजर मतलब माप CDA इसका सम आप लिख देंगे 180, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन करना है, एंड दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो क्वेश्चन आप यहां पर कर रहे हैं ये सीधा किस पर आधारित है, समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं पर आधारित है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आप देखिए, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x y z। अब देखो दो पैरेललोग्राम है, एक ये है ABCD, एक है समांतर चतुर्भुज, ये देखिए ये फर्स्ट वाला है ABCD, और दूसरा ऐसा बना हुआ है देखिए, ठीक है, ऐसा है, ऐसा थोड़ा सा आकर के जरा कुछ चेंज है, आप देखिए ये वाला, ठीक है, ये चतुर्भुज आपका ये है। तो इनमें देखिए ये एंगल जेड है, ये दिया हुआ है आपको, ये y है, ये आपका x है, ये आपका 100 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो वाली जो आकृति है उसमें देखिए ये 50 है, 50 डिग्री,
ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका z है, ये ठीक है। ये सेकंड वाला फिगर है। ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं, मैं पहले वाला ले लेता हूं इसके लिए देखिए आप, ये समांतर चतुर्भुज है, दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है? ये साइड इसके बराबर और पैरेलल, ये साइड इसके बराबर समांतर, पैरेलल बोल रहा है समांतर बोल, ठीक है। ये इसके पैरेलल है बराबर है, ये इसके पैरेलल है बराबर है। ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है। इस एंगल और इसका सम 180, इसका इसका सम 180, इसका इसका सम 180, इसका इसका सम 180। अब ठीक हो गए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज है तो y की वैल्यू कितनी? 100। ये y और ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो y इक्वल टू 100 हो गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका सम कितना होता है? सिंस z प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका और इसका सम 180 आएगा, ठीक है। इसका और इसका सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, नहीं आएगा? इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180, तो इसका और इसका सम 180 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट यदि आप z की वैल्यू निकालना चाहते हैं, प्लस 1 वहां चला जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100, तो z आपका हो जाएगा 180 में 100 चला जाएगा, फिर हो गया 80 डिग्री, तो z की वैल्यू 80 आ गई। ये z भी आपका 80 डिग्री हो गया, और z के इक्वल कौन होगा? x। तो इसका मतलब हुआ x भी कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू z। x और z बराबर है, अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम के, और z आपका 80 आ गया, तो इसका मतलब x कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। तो किस किस की वैल्यू चाहिए थी आपको? एक तो y की चाहिए थी, y आपका 100, एक चाहिए था आपको z की वैल्यू, z आपका 80, एक चाहिए था आपको इसकी वैल्यू x की, तो x भी आपका 80 आ गया सवाल, ठीक है। अब एक दूसरा वाला देखिए, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी आपका समांतर चतुर्भुज है। अब इसका सेकंड वाला हिस्सा देखिए, ठीक है। ये देखिए देखो, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है, तो इसका सम कितना होगा आप बताइए? सेकंड के लिए, जो सेकंड वाला पैरेललोग्राम है, जो दूसरा वाला चतुर्भुज है, उसके लिए इसका सम आप देखो, 50 प्लस y होगा 180, इसका और इसका सम 180 होगा, y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज दैट y हो जाएगा 130 डिग्री। y की वैल्यू आपकी 130 आ गया, क्लियर हो गई। अब देखो y किसके इक्वल होगा? x के इक्वल, समांतर चतुर्भुज है ना, x इज इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y कितना है? y 130, तो ये भी 130 हो जाएगा, ये भी 130, 130 अंश, ठीक हो। अब बात आती है z की, ये जो z होगा ये कितना होगा, ठीक है। अब इसको आप देखिए, सीधी सीधी बात है डियर स्टूडेंट, कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा आपका, ये जो 130 है,
ये वाला कितना हो जाएगा 50 डिग्री नहीं होगा। इसका और इसका सम भी 180 होगा ना, और ये 130 है तो ये कितना 50, 130 प्लस 50 180। और आप जानते हैं ये पूरा कोण कितना होगा, ये 180 होगा। देखो एक रेखा के एक ओर बना हुआ एंगल है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इनको, रिजु कोण। ये रिजु कोण है, इसका मान है 180। तो ये अंदर वाला 50 है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50, तो z की वैल्यू हो जाएगी 130। समझ रहे हैं, ये पूरा 180 होता है। ये अंदर वाला 50 है, क्योंकि इसका सम भी 180 होना है, तो x आपका 130 है, ये 50 हो जाएगा, आ गया 180। अरे पूरा एंगल 180 होता है, तो ये कितना होगा, ये 50 है, ये 130 हो जाएगा। तो आपका x भी 130, आपका y भी 130 और z भी 130, x y z निकलेगा। आगे डियर समझ में, इस रूप में ये क्वेश्चंस आपने करने, ठीक हो गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।